नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप हैं सागर टीवी न्यूज़ के साथ। बंडा विधानसभा में, सागर ज़िले की जो बंडा विधानसभा है, वहां पर पूरी राजनीति की बिसात बिछ चुकी है। जहां कांग्रेस से तरवर सिंह हैं, भाजपा से लोधी साहब हैं, सुधीर यादव भारतीय जनता पार्टी के नाराज़ वो निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं, और बहुजन समाज पार्टी से हैं रणजोर सिंह बुंदेला साहब। इस वक्त रणजोर सिंह बुंदेला हमारे साथ हैं। ये मैं आपको बताता चलूं कि 1993 में जो मुकाबला हुआ था संतोष साहू और राठौड़ साहब के बीच में, वो बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव था। शायद उसके बाद से लेके अब तक का ये चुनाव पर पूरे मध्य प्रदेश की निगाहें होंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत लो प्रोफाइल चुनाव होगा और चार जो है विधानसभा के जो चार प्रत्याशी हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। बहुत स्वागत है बुंदेला साहब आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। बहुत धन्यवाद आपके लिए। किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में हैं? मेरा तो एक ही मुद्दा है कि बंडा क्षेत्र का विकास कैसे हो, उसके उद्देश्य से मैं मैदान में जाया। नहीं, इस बार चुनाव समझ में कुछ आ नहीं रहा। कांग्रेस की तरफ जाएगा, आप भाजपा से नाराज़ हुए, आप बहुजन समाज पार्टी में चले गए, सुधीर यादव अपना एक अलग ठिकाना ढूंढ रहे हैं। तो नहीं लगता कि जो कांग्रेस वो भाजपा का जो वोट है ना, वो तीन तरफ बटेगा? आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। अभी तो नहीं बता सकते कि तीन तरफ बटेगा, चूँकि मैं बंडा विधानसभा का हूँ, भारतीय जनता पार्टी में काम करता रहा और लोगों की सेवा की है, और वो व्यक्ति दल के आधार पर थोड़ी जुड़ी जनता है। वो तो जनता उस नेता के साथ जाएगी जो क्षेत्र का है, स्थानीय व्यक्ति है और जो जनसेवक के तौर पर रहा, तो जनता उस तरफ जाएगी निश्चित रूप से। जनता किस तरफ जाएगी? जहाँ पर उनका नेता जा रहा उसी तरफ जाएगी। वहाँ तो नेता तो बहुत बड़े बड़े उतर गए ना। नहीं, वो नेता नहीं है। कौन कहता नेता है? वो तो घर में बैठे हुए व्यक्ति, राजनीतिक विचारधारा परिवार से रहे होंगे, लेकिन परिवारवाद, जातिवाद के आधार पर तय किए गए नेता और जनसेवक तो मैं हूँ ना। रणजोर सिंह बुंदेला हूँ वहाँ पर नेता। दूसरा कोई नेता नहीं ऐसा कोई जनता के बीच रहा हो, जनता की सेवा करता रहा हो। मैं पिछले 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के तौर पर काम करता रहा, वो विषय अलग रहा। आप कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाएंगे कि भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे, या खुद चुनाव जीतेंगे? बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी के तौर पर मैं हूँ। मुझे किसको नुकसान किसको फ़ायदा से कोई लेना देना नहीं। मैं तो जीत कर ही जाऊँगा बंडा विधानसभा क्षेत्र। कितना वोट है इस वक्त आपके पास? वोट की गिनती तय थोड़ी किया सकते नहीं, क्योंकि अगर 2008 का चुनाव देखा जाए तो वहाँ पे लगभग 30,000 वोट कांग्रेस को मिले थे और नारायण प्रजापति विधायक बन गए थे। अब वैसे ही हालात फिर बन रहे हैं यहाँ पे कि चार बहुत ज़ोरदार नेता चुनाव मैदान में। तो इस बार तो एक वोट की गिनती होगी ना कि किसका वोट कहाँ पर है। ये बिल्कुल सही कह रहा है कि काफ़ी संघर्ष का चुनाव पिछली बार हुआ था और कम मार्जिन से ही विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार बहुजन समाज पार्टी के पास काफ़ी संख्या है और मुझे लगता है कि मैं 70+ ही जाऊंगा बहुजन समाज पार्टी के। तो कहाँ पर दूसरी टीम टिकेगी? वहाँ पर ना कांग्रेस का कोई है, ना भारतीय जनता पार्टी का कुछ है। कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं वहाँ पे। हाँ, सिटिंग एमएलए हैं। हाँ। कौन कहता कि नहीं है? लेकिन वो किस आधार पर जीते थे, किस परिस्थितियों में जीते थे, किस कारण से जीते थे, आप सबको पता है, जनता को सब पता है। वो परिस्थितियाँ अलग थी, आज की परिस्थितियाँ अलग हैं। आज अनुकूल नहीं है कांग्रेस के लिए, ना अनुकूलता भारतीय जनता पार्टी के लिए है। लोग कह रहे हैं कि और जगह तो बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है, बंडा में भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी। ये तो शायद किसी ने मन में बना लिया कि बहुजन समाज पार्टी केवल कांग्रेस के लिए नुकसान पहुंचाती है। ये सारे मिथक टूट जाएंगे इस बार बंडा विधानसभा के क्षेत्र में कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बहुजन समाज पार्टी खुद अपना प्रत्याशी खड़ा करती, जीतने का प्रयास करती। किन कारणों से पिछले चुनाव में नहीं जीत पाई वो अलग विषय रहे होंगे, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी बंडा विधानसभा में सशक्त रूप से मजबूत है, ताकतवर है और उसके सामने इस बार कोई नहीं टिकेगा।
बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। रणजोर सिंह बुंदेला का कहना यह है कि साहब वो सबसे ज़्यादा ताकतवर प्रत्याशी हैं बंडा विधानसभा के, क्योंकि जब वो भाजपा में थे तो उनके साथ जनता थी और जनता ये चाहती थी कि वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव पर प्रत्याशी बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया, इसलिए वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए। उन्होंने कहा कि उनके साथ काफ़ी सारे लोग हैं। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699, 9109200503।